बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये ओ लेवल्स का आज हमारा टॉपिक है रेट और स्पीड। स्पीड भी असल में वो रेट ही होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स पहले कंसिडर करेंगे ताकि उससे ये क्लियर हो जाए कि इसका मतलब उसकी डेफिनेशन की बात एज सच नहीं है, लेकिन ये कि वो हमें ये देखना होगा कि क्या इससे मतलब क्या है। तो रेट का वैसे मतलब होता है किसी भी चीज़ की क्वांटिटी पर यूनिट। तो पर यूनिट का क्या मतलब है कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर इसको ये हम देखें कि ये जो है यहाँ से जो क्वेश्चन है इसको अगर हम यहाँ से ये यहाँ कर लेते हैं इसको। जी, द कॉस्ट ऑफ 30 eggs is rupees 750. What will be the cost of 12 eggs? देखिए, आज क्योंकि हमने रेट सीखना है इसलिए उसके रेफरेंस से बात करेंगे, वरना तो ये हम एक तरह से ऑलरेडी इस चीज़ को उससे हमें आता है यानी रेशो से, तो बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस तरह से देखें, रेशो से जो हमने किया था कि इसको ऐसे कर लें कि एक्स और कॉस्ट इसकी रेशो बना लें। 30 एग्स की कॉस्ट 750 है और 12 एग्स की कॉस्ट क्या होगी। तो इस तरह हम कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 12 इंटू 750 ओवर 30। तो ये 0 कट गया, 3 से ये 75 का 25 आ गया, तो दैट विल बी 300। ये तो हो गया जो रेशियो वाले तरीके से हमने किया था। अभी हमने रेट वाले तरीके से अगर करेंगे तो रेट ऑफ एग्स, रेट ऑफ एग्स का क्या मतलब है कि कॉस्ट ऑफ एग्स, कॉस्ट पर एग आप कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ एग्स पर यूनिट या कॉस्ट ऑफ वन एग जो भी कह लें। तो इसको ना आपने, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ ताकि उस वर्ड्स को मैं रिलेट कर सकूं। तो ये ऐसे है कि रेट ऑफ एग्स का मतलब क्या है ना, तो इसका मतलब है रुपीस पर एग। रेट अगर फाइंड करना है तो रुपीस पर एग हम जो है वो फाइंड करेंगे, उसको हम कहेंगे कि रुपीस पर एग जो है वो उसका रेट है। तो यहाँ से एक एग की कॉस्ट पहले निकालेंगे। तो ये देखें, ये आपने गौर करना है कि पर एग, पर का मतलब डिवाइड और एग जाहिर है नंबर ऑफ एग्स, नंबर ऑफ एग्स। वो पर के बाद जो वर्ड आएगा उससे डिवाइड करना है आपने। तो इसकी कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, 750 डिवाइडेड बाय 30, दैट इज रुपीज 25 पर एग। अब ये एक एग का आ गया, तो अब जो है ये रेट हो गया उसका। इसको आप कॉस्ट पर एग कहें या इसको बल्कि हम रेट लिख देते हैं कि ये जो चीज़ है दैट इज रेट ऑफ एग्स, यानी पर एग जो है उसका वो रेट हो गया। अभी कॉस्ट ऑफ 12 एग्स, तो 12 एग्स कितना हो जाएगा,
25 मल्टीप्लाइड बाई 12 तो ये 300। ये देखें रेशो से भी वही 300, इस तरह से भी वही आंसर, तो जाहिर है वही आएगा, लेकिन ये कि ये पर एग अगर आपने रेट के साथ करना है तो ये तरीका होगा। अब एक और एग्जांपल ये देख लें कि अ कार ट्रेवल्स 300 kilometers in 25 liters of petrol. If the car travels 960 kilometers, how much petrol will it consume? इसको फिर हम दो तरीकों से एक जो है रेशियो अप्लाई कर लेते हैं। तो रेशियो से तो बहुत आसानी से ये हो जाएगा कि इसमें आप लीटर्स पेट्रोल लिख लें या लीटर्स लिख लें और किलोमीटर्स, कि 25 लीटर्स में 300 किलोमीटर्स जो ट्रैवल करती है कार, तो 960 किलोमीटर्स हैं, तो कितने लीटर पेट्रोल वो कंज्यूम करेगी। तो यहाँ से आपको पता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, तो दैट विल बी 25 मल्टीप्लाइड बाय 960, तो ये डिवाइड होगा 300 से। तो इसको अगर हम 25 जो है 25 12s आर 300, तो ये अभी 960 को 960 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 960 डिवाइडेड बाय 12 ये 80 आ जाता है। तो x इज इक्वल टू 80। तो ये लीटर्स के नीचे था अननोन ये, तो 80 लीटर्स, यानी अगर वो कार 25 लीटर्स में 300 किलोमीटर चलती है तो 960 किलोमीटर चलने के लिए उसको 80 लीटर्स पेट्रोल की ज़रूरत होगी। तो यहाँ भी हम इसको दोबारा रेट वाले तरीके से करते हैं, तो रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ कंजम्पशन, तो इसका मतलब है कि किलोमीटर्स पर लीटर, हमने रेट ऑफ कंजम्पशन मीन्स किलोमीटर्स पर लीटर हमने ये फाइंड करना है। तो फिर वही बात, किलोमीटर पर मीन्स डिवाइड लीटर, तो लीटर्स के साथ आपने डिवाइड करना है, किलोमीटर डिवाइडेड बाय लीटर, इस तरह से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो 300 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 12, तो दैट विल बी डिवाइडेड बाय 25, तो इसको 25 से हमने डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 25, तो ये 12 किलोमीटर्स पर लीटर, एक लीटर में 12 किलोमीटर्स। तो अब कितने 960 किलोमीटर्स हैं, तो 12 किलोमीटर्स एक लीटर में, तो अब ये 960 डिवाइडेड बाय 12, तो उससे पता चल जाएगा कि 12 किलोमीटर तो 960 किलोमीटर्स को डिवाइड करेंगे तो लीटर्स आ जाएंगे, दैट विल बी 80 लीटर्स। तो ये मतलब है रेट का। ये एक और क्वेश्चन है कि अ मैन वर्क्स 8 hours एंड ही इज पेड $160, हाउ मच विल ही बी पेड इफ ही वर्क्स फॉर 30 hours। तो पे पर डॉलर, डॉलर्स पर आवर, क्योंकि आपने 30 hours का वो करना है, पे फाइंड करनी है, तो पर आवर उसको कितना पे किया जाता है, तो पर आवर, तो इसका मतलब है कि उसको नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड करेंगे, दैट इज 160 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो गया $20 पर आवर। एक घंटे का उसको $20 मिलते हैं, तो $30 का टोटल ऑफ 30 hours,
तो 1 घंटे का इतना मिलता है, 30 का वो जो है 20 मल्टीप्लाइड बाय 30, दैट विल बी $600। तो इस तरह आप रेट की जो बात है उसको यूं आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो है यहाँ पे हमारा एक और ये क्वेश्चन है, आपके वो जो बुक है ना, ये सिलेबस डी वाली जो बुक एक थी उसमें है ये क्वेश्चन। तो ये थोड़ा डिफरेंट था, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन चूज किया है कि इसको आपको सॉल्व करके बताऊं कि अ पैसेंजर ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर। तो एक पैसेंजर ट्रेन इधर जा रही है, ऐसे ये पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन, इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर्स पर आवर। अच्छा, दूसरी ट्रेन ऑब्जर्व्ड अ गुड्स ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक और ट्रेन जो है ना सामने वाले इधर से आ रही है और इसकी स्पीड है 54 किलोमीटर्स पर आवर। ये गुड्स ट्रेन है, गुड्स ट्रेन। ये क्वेश्चन असल में डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इसमें ना रिलेटिव वेलोसिटी यूज हुई है, रिलेटिव स्पीड। देखिए, अगर एक पैसेंजर 72 की स्पीड से इधर जा रहे हैं ट्रेन में और उसके सामने वाली ट्रेन इस स्पीड से आ रही है, तो उसको जो स्पीड फील होगी ना वो इन दोनों का सम होगा। जब भी ऑपोजिट साइड से कोई चीज आती है, ये भी ट्रेवल कर रहा है, ये भी ट्रेवल कर रहा है, तो वो दोनों स्पीड्स ऐड हो जाएंगी। तो इसको आप लिख लें कि रिलेटिव स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन। तो रिलेटिव स्पीड उसकी जो है ना 54 अपनी थी, तो 72 की स्पीड से वो भी जा रहा है, तो ये टोटल 54 प्लस 72, तो ये बन जाता है 126 किलोमीटर्स पर आवर। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इफ द गुड्स ट्रेन पास्ड हिम इन 8 सेकेंड्स फाइंड द लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन। तो अब ये टाइम क्योंकि सेकेंड्स में दिया है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम पहले 126 किलोमीटर्स पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो 126,000 meters divided by 3600, तो 126 into 1000 divided by 3600, तो ये बनता है 35 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी रिलेटिव स्पीड, ये इंपॉर्टेंट बात इसमें रिलेटिव स्पीड वाली है कि उसको दोनों की स्पीड को ऐड करके आप ये फाइंड करेंगे। तो इस तरह से ये जो है अब स्पीड आ गई, तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड करना है ना, लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन का मतलब है डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो स्पीड उसकी 35 है और टाइम 8 सेकेंड्स है, तो 35 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 280 बनेगा। तो ये 280 मीटर्स जो है लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई जनाब। ये हो गया। अब ये ना, ये एक तो मैंने पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी यहाँ पे रखे थे कि उनको भी हम देख लें कि पास्ट पेपर में ये स्पीड वगैरह के बारे में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये है क्वेश्चन, मेरा ख्याल है पुराने किसी पेपर का है
On a journey, a cyclist traveled 1 kilometer in X minutes. अब यहाँ देखें इस क्वेश्चन में जो इसने वो कंफ्यूज करने की कोशिश की है ना, जाहिर है ओ लेवल की हद तक ये चीज़ें भी कंफ्यूज कर सकती हैं कि डिस्टेंस किलोमीटर्स में दिया है, टाइम मिनट्स में दिया है, ना तो किलोमीटर्स के साथ आवर्स दिए हैं, या तो अगर किलोमीटर होता तो टाइम आवर्स में होता, या फिर मीटर और सेकंड होता, ना मीटर और सेकंड है, ना किलोमीटर और आवर्स है। तो यहाँ पे इसको हमें देखना पड़ेगा कि क्या करें। ऑन अ सेकंड जर्नी द साइक्लिस्ट ट्रेवल्ड फॉर y hours at the same average speed as on the first journey. Find an expression in terms of x and y for the number of kilometers he traveled on the second journey. अब फर्स्ट जर्नी जो है उसमें देखें टाइम इसने बताया है आवर्स में, तो इसका मतलब है कि इसको भी फिर हम x मिनट को आवर्स में चेंज करें, तो इसको फिर आप क्या करेंगे कि डिस्टेंस इसका आ गया 1 किलोमीटर, तो टाइम जो है x मिनट्स है, तो पहले आप इसको लिख लें x/60 आवर्स, तो डिस्टेंस और टाइम आ गया। तो अब आप क्या करें कि इसकी स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी एवरेज, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस तो हमारा 1 किलोमीटर है, टाइम हमारा x/60 है, तो ये भी डबल फ्रैक्शन है, तो ये 60/x, ये एवरेज स्पीड होगी इसकी। वो कह रहे हैं कि ऑन अ सेकेंड जर्नी द साइक्लिस्ट ट्रेवल्ड फॉर y hours, ये जो कुछ हमने कैलकुलेट किया ये था इसका फर्स्ट जर्नी। अब सेकेंड जर्नी जो है उसमें उसने जो डिस्टेंस कवर किया है ना टोटल सेकेंड जर्नी में, वो टाइम उसका है y hours, अब ये आवर्स में दे दिए। एवरेज स्पीड उसकी वही है जो पहले वाले में थी, तो उसमें स्पीड कितनी है उसकी, एवरेज 60/x किलोमीटर्स पर आवर, 60/x किलोमीटर्स पर आवर। यहाँ भी हम इसका यूनिट लिख देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि सेकेंड जर्नी में फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y फॉर द नंबर ऑफ किलोमीटर्स ही ट्रेवल्ड। तो जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड यानी वही उसकी एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड उसकी है 60/x, टाइम है y hours, तो इट्स फाइनल आंसर विल बी 60y/x इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ये बताना था। तो ये जनाब ये थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन इसका पास पेपर के हवाले से। तो इस तरह और भी क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा हैं, जितने भी इसमें वो सॉल्व करते जाएं, लेकिन ये कि टॉपिक को समझने की हद तक या उसकी जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करने की जो स्ट्रेटजी है उसकी अगर हम बात करें तो इस तरह आपको उन चीज़ों को कंसिडर करना होता है। और ये देखें जैसे इस क्वेश्चन में ये जो है ये अक्सर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है कि ये जहाँ पे आपने वो रिलेटिव स्पीड लेनी होती है, रिलेटिव स्पीड से ये होगा, बहुत आसानी से हो जाता है, अदरवाइज आप लगे रहें तो ये जो है बहुत मुश्किल आपको लगेगा। इसका मतलब है कि मुश्किल कुछ नहीं होता, सिर्फ ये है कि अगर आप कोई अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी अगर हो तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।